हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं हमारा अकाउंट तो फ्रीज़ नहीं हो जाएगा क्या। कुछ लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डिपॉजिट करेंगे तभी अकाउंट फ्रीज़ होगा, कुछ बोल रहे हैं विड्रॉवल करेंगे तभी होगा। मतलब सबके अलग अलग व्यूज़ है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है एंड सबकी अलग अलग एडवाइस है। तो तुम्हें पता है, मैं जब भी किसी टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ तो भाई सब कुछ क्लियर कर देता हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो कभी भी इन चीज़ों से डरना नहीं होता है, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं अकाउंट फ्रीज़ के नाम पे एंड उनको लगता रहता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा तो। एंड एक पर्सन तो मुझे कल बोल रहा था कि मैं डिपॉजिट ही नहीं कर रहा हूँ एक्सएम में, एवेंटेज में, एक्सएनएस में, कहीं पे भी कोई भी ब्रोकर पे डिपॉजिट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। भाई डिपॉजिट में कभी अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है, अपना ये चैनल है, जो भाई भी न्यू है चैनल पे प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ही लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड याद रहे जब भी हम वीडियो बनाते हैं, जिस टॉपिक की बनाते हैं, एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर कर देते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं बचता है। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन अगर बच जाता है किसी पर्सन का, कुछ आउट ऑफ सिलेबस अगर आपका क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हो एंड हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं खुद ही कॉल उठाऊंगा भाई, कभी भी कॉल कर सकते हो। फिलहाल अपनी ट्रेडिंग चल रही है वेंटेज में एंड एक्सएनएस में, और हम एक्सएम भी यूज़ करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेंटेज का भी लिंक मिलेगा, एक्सएम का भी मिलेगा, तो अकाउंट ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। मेरी जो मतलब लिस्ट है कि मेरे को सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा लगता है, वो मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे को सबसे अच्छा एक्सएनएस लगता है भाई, हमेशा से ही। तो अगर एक्सएनएस का अकाउंट है तो एक्सएनएस में ही ट्रेड करना चाहिए आपको। सेकंड वेंटेज है, अगर एक्सएनएस नहीं है तो वेंटेज साइड जाओ एंड अगर वेंटेज में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप एक्सएम में जाओ, ठीक है। एक्सएम बिल्कुल लास्ट में आता है। तो फिलहाल आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे एंड समझाता हूँ अकाउंट फ्रीज होते कैसे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, ये आपका अकाउंट है। आपके अकाउंट में मान के चलो 10 लाख रुपये पड़े हैं। पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट की। और ये कुछ अकाउंट्स हैं जो सारे के सारे गलत अकाउंट हैं, इन सब में वो ब्लैक मनी है। और तुम मान लो ये तो एक ऐसा अकाउंट है जो ऑलरेडी फ्रीज है, ठीक है। तो तुम जब डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, डिपॉजिट करते टाइम क्या होगा, तुम्हारे अकाउंट से पैसे जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे 10 लाख है, 1 लाख भेजोगे 9 लाख बचेंगे, 2 लाख और भेजोगे 7 लाख बचेंगे। मतलब तुम्हारे अकाउंट से पैसे बाहर जा रहे हैं। और अगर तुम्हारे अकाउंट से पैसे बाहर जा रहे हैं, फिर वो दूसरे किसी के भी अकाउंट में जाए, उससे तुम्हारे अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। मान के चलो ये अकाउंट पहले से फ्रीज है, तुम इसके अंदर 100 ट्रांजेक्शन कर दो, तुम इसके अंदर 100 ट्रांजेक्शन कर दो, 1000, 10,000, 20,000 की, तुम्हारे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सारे गलत अकाउंट है, मान के चलो सब में 2 नंबर के पैसे पड़े हैं, ठीक है, सब में ब्लैक मनी पड़ी है। तुम इसमें कितने पैसे भेज दो, तुम्हारे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पेमेंट भेजने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अकाउंट फ्रीज तो 0 चांस है, कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। इंडिया में ऐसे कोई नहीं पूछता है कि तुमने पैसे क्यों भेजे थे। पूछती गवर्नमेंट ये है तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से थे। गवा दो, तुम कितने पैसे गवा दो, तुम 100 करोड़ रुपए लगा दो एक ही साल में, गवर्नमेंट तुम्हें नहीं पूछेगी कि तुम्हारे 100 करोड़ रुपए कहाँ लग गए, ना तुम्हें कुछ देगी बदले में, कुछ नहीं करेगी तुम्हारे लिए। तुम अगर 100 करोड़ रुपए कमा लेते हो, तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं, सारी रामकथा वहाँ से स्टार्ट होगी। तो भाई ये मतलब डिपॉजिट के टाइम तो डरना बिल्कुल ही छोड़ दो। ये तो कोई क्लाइंट बोले ही ना कि डिपॉजिट करने से अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है, इसके 0 चांस है। ऐसी चीज़ों से डरना नहीं होता है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि डिपॉजिट से भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है, पेमेंट भेजने से भी, वो लोग बोल रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको सिर्फ अकाउंट फ्रीज के नाम पे डर लग रहा है, ठीक है। तो वो मान के चलो अकाउंट फ्रीज वाली जो गली है उसके पास से भी नहीं गुजरना चाहते। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है भाई। जब भी कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए, किसी चीज़ से डर लगे, उसका पूरा वेरीफाई करो, उसको समझो ये चीज़ क्या है, किस तरह से काम कर रही है, कहाँ खतरा है, कहाँ खतरा नहीं है, किसको खतरा है, क्यों है खतरा, पूरी चीज़ें डिटेल में समझोगे ना, अच्छा लगेगा और किसी चीज़ की नॉलेज भी मिलेगी। अब बात करते हैं अकाउंट फ्रीज हो कैसे रहे हैं। अकाउंट फ्रीज हो रहे इस तरह से, जैसे ये तुम्हारा अकाउंट है, ये भी पहले हुआ करते थे, अब तो हो भी नहीं रहे। सही बताऊँ तो कोई पर्सन अगर तुम्हारे अकाउंट में गलत पैसे ट्रांसफर करता है, उसके पास अगर ब्लैक मनी है, इस तरह से 3 अकाउंट रखते हैं, ठीक है। ये अकाउंट है एक कोई भी हम्बल पर्सन है जिसको कोई लेना देना नहीं है ट्रेडिंग से किसी से भी। ये है 2 नंबरी आदमी, ठीक है। ये है चलाक खोपड़ी वाला जो स्कैम वगैरह करता है, ठीक है। ये हो तुम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहाँ से होगी, ये पर्सन इसको फ़ोन करके किसी भी तरह से बुला फुसला के, कोई भी नया ऑफर दे के, कुछ भी लॉटरी वगैरह दे के, इससे किसी तरह से कुछ पैसे यहाँ से निकलवा लेगा और अपने अकाउंट में ले जाएगा, ठीक है। मान के चलो इसने 20,000 रुपये इसके निकाल लिए, चोरी कर लिए, स्कैम कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो 20,000 रुपये ये ले गया इधर, ठीक है। इसके पास आ गए 20,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कर लेगा किसी रीज़न से ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, ये 20,000 रुपये।
अब भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग से अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो रहे हैं, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ। तुम यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करो, पिछले 2-3 महीने से ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। और सेकंड चीज़, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको तो कभी नहीं आया। मेरे जो भी क्लाइंट है भाई, हम 3 साल से काम कर रहे हैं एक्सनेस में, वेंटेज में, एक्सेल में। कहीं पे भी अगर किसी भी क्लाइंट का अकाउंट फ्रीज़ हुआ, नीचे एक कमेंट कर दो कि हाँ सर मेरा अकाउंट बंद हुआ है, तो हम उस चीज़ की पूरी ज़िम्मेवारी लेते हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं मेरे क्लाइंट के साथ। हमारे जो भी कंपनीज़ के साथ डील होते हैं, हम पहले ही बोल देते हैं भाई हमारी क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो हमारे क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। अब सेकंड चीज़, अकाउंट फ्रीज हो कैसे रहे, मैं बताता हूँ अकाउंट कैसे फ्रीज हो रहे हैं। खासकर तो जो लोग यूएसडीटी ऑनलाइन बाय सेल कर रहे हैं ना, जो लोग डॉलर बाय सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं भाई, ठीक है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं पता, जो ट्रस्ट वॉलेट टू ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस टू बाइनेंस कर रहे हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और रीज़न ये है कि यूएसडीटी से अकाउंट क्यों फ्रीज हो रहे हैं, मैं तो बताता हूँ। किसी बंदे ने मान लो 10 लाख का स्कैम कर दिया, ठीक है, वही सेम बात इस 2 नंबरी ने उस हम्बल पर्सन के, ठीक है, 10 लाख रुपए निकाल लिए। अब इस बंदे को कब तक खतरा है, जो 2 नंबरी आदमी है, इसको कितने टाइम तक खतरा है, ये बंदा कभी भी पुलिस स्टेशन जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही पुलिस को पता चलेगा इसके अकाउंट से चोरी हुई है, पुलिस पता लगाएगी पैसे कहाँ गए हैं, पता चलेगा पैसे तो इसके अकाउंट में गए हैं, तो पुलिस क्या कर देगी, इसके अकाउंट को रोक लेगी। तो ये 2 नंबरी है जो ये क्या करेगा कि मेरे को पुलिस पकड़े उससे पहले पहले मैं क्या करूँ, ये वाले 10 लाख रुपये मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन इंडिया में सिस्टम क्या है, तुम बैंक टू बैंक कितना भी ट्रांसफ़र कर दो, इतने भी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दो, पैसे ट्रैक हो जाएंगे, समझ गए। अगर इसने स्कैम करके यहाँ पे 10 लाख रुपए लिए, पुलिस को पता चल गया ये इसका अकाउंट है, ये यहाँ से आगे 20 अकाउंट में भी पैसे भेज देगा ना, एक के पास फिर एक के पास फिर एक के पास, तो भी वो पैसे 1 मिनट में ट्रैक हो जाएंगे। और पुलिस क्या करेगी, साइबर को बोलेगी, साइबर क्या करेगी, इसका अकाउंट फ्रीज, अगले 20 है 20 के अकाउंट फ्रीज, सबके अकाउंट फ्रीज, ठीक है। क्योंकि इनका मेन जो टारगेट है वो ये नहीं है अकाउंट्स फ्रीज करने हैं, इनका मेन टारगेट है जो 10 लाख रुपए किसी के चोरी हुए हैं वो यहाँ से निकलने नहीं चाहिए, वो किसी के अकाउंट में ही रहने चाहिए, और खासकर उसकी करेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो आईएनआर में ही रहना चाहिए ताकि उसको हम वापस रिकवर कर पाए। तो ये जो 2 नंबरी बंदा है ये करता क्या है, ये 10 लाख रुपए किसी का अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है यूपी तो ट्रैक हो जाती है, बैंक अकाउंट तो सारे फ्रीज हो जाएंगे। ये उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा यूएसडीटी में। तुमने कहीं देखा है ना, कोई तुम्हें बोलता है भाई मैं तुम्हें सस्ता यूएसडीटी दे दूंगा, मेरे से यूपी पेमेंट ले लो, ऐसे वैसे तुमने देखा होगा ऑनलाइन। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ सस्ते के चक्कर में मत पड़ा करो। तो ये 2 नंबर वाला बंदा फटाफट क्या करेगा, किसी न किसी को 10 लाख रुपए दे देगा और उसके डॉलर खरीद लेगा, और वो डॉलर कहाँ ले जाएगा, वो डॉलर ले जाएगा किसी भी ऐसे वॉलेट में जिसका गवर्नमेंट के पास या किसी के पास भी कोई एक्सेस नहीं है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ऐसे कहीं भी ले जाएगा। अब अगर उसने वो पैसे एक बार ट्रस्ट वॉलेट में पहुंचा दिए तो वो 10 लाख रुपए उसके हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट चाहते हुए भी वो पैसे रिकवर नहीं कर सकती है। तो अकाउंट्स फ्रीज एक ही कंडीशन में हो रहे हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी के चक्कर में। थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको समझ में नहीं आया, ये 10 लाख रुपए का जब डीटी खरीदेगा, ठीक है, 2 नंबरी बंदा है जो, ये आगे मान के चलो इसने 50-50 हज़ार रुपये की डीटी खरीदे 20 बंदों से, ठीक है, 20 बंदों से डीटी खरीदे, तो ये 20 बंदों को क्या करेगा, 50-50 हज़ार ट्रांसफ़र करेगा, समझ गए, 50-50 हज़ार ट्रांसफ़र करेगा। तो वो जो 20 बंदे हैं उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो चुकी है 50-50 हज़ार की। अब पुलिस देखेगी कि ये 10 लाख रुपये गए कहाँ हैं, साइबर वाले देखेंगे, वो देखेंगे ये तो इन 20 बंदों के अकाउंट में गए हैं। उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा कि इन्होंने तो डॉलर दिए हैं बदले में, वो तो यही देखेंगे पेमेंट किसके अकाउंट में गई है, तो वो इन सबको लपेट ले, समझ गए। इस तरह से अकाउंट फ्रीज होता है भाई। खासकर ऑनलाइन जो P2P कर रहे हैं ना, उनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। जो डायरेक्ट ब्रोकर से डिपॉजिट विड्रॉवल कर रहे हैं उनके अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स ने अब तक बहुत रूल वो कर दिया, अपने स्ट्रिक्ट कर दिए। जैसे कि तुम वेंटेज को देखोगे, एक्सनेस ने तो बंद ही कर दिया यूपीआई डिपॉजिट, बट हम करवा रहे हैं एक्सनेस में, ठीक है। और मेरे क्लाइंट को कभी कोई दिक्कत नहीं आई भाई, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है एक्सनेस में, मैं सबसे पहले उस क्लाइंट को वेरीफाई करता हूँ, पूरी उसकी स्टेटमेंट वगैरह चेक करता हूँ कि ये बंदा करता क्या है। मुझे अगर उसके अंदर 1% भी फॉल्ट लगता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मैं उसको मेरी कम्युनिटी में आने ही नहीं देता हूँ। हमें नहीं चाहिए ऐसे क्लाइंट, हमें चाहे 10 ही क्लाइंट मिले, बट हमें जेन्युइन क्लाइंट चाहिए भाई। तभी जो 2 साल पहले हमारे साथ थे वो आज भी हमारे साथ है, 5 साल पुराने क्लाइंट्स भी हैं। कोई क्लाइंट हमें छोड़ के कभी वापस नहीं जाता है, जब भी हमारे पास आता है। वेंटेज में आप देखते होंगे जब भी डिपॉजिट होता है तो वो क्लियर बोलता है कि आपको अपने ही अकाउंट से पेमेंट करना है, थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं चलेगा। पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी और के नेम से पेमेंट किया, आपका अकाउंट स्टक हो जाएगा, वो डिपॉजिट होगा ही नहीं। तो गलत डिपॉजिट विड्रॉवल की वजह से अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे, अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके यूएसडीटी बाय सेल करने से। तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करो। अब मैं तुम्हें दूंगा गोल्डन एडवाइस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बताऊँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर एक्सएनएस का अकाउंट है तो उसको आप रेफरल चेंज करके हमारी कम्युनिटी में आ सकते हो। साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो देख देख क्या
चेंज कर सकते हैं एंड हमारी कम्युनिटी में आ सकते हो, ठीक है। देन आपके डिपॉजिट विड्रॉवल हमारी साइड से हो जाएंगी, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स आपको हमारी साइड से मिलने लग जाएंगे एंड कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन आए हमेशा आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। अब जो न्यू क्लाइंट्स है जिनके पास एक्सएनएस का अकाउंट नहीं है, भाई वेंटेज में अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड जिनका वेंटेज में अकाउंट ओपन है वो अपना रेफरल चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ किस तरह से रेफरल चेंज करना है, एक मेल करना होता है, उसमें मेल करके चेंज कर लेना। अब तुम्हें मैं बता दूँ करना क्या है। तुम यूज़ कर रहे हो मान के चलो वेंटेज, ठीक है। वेंटेज में तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट की 1 लाख रुपए से, ठीक है। तुम 1 लाख रुपये वेंटेज में करोगे डिपॉजिट, यूपीआई से करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, मैं तो पहले बता चुका हूँ यूपीआई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे क्लियर बोल चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उससे करना है ट्रेड। एक तो ये चीज़ नहीं करनी है भाई कि रोज ही विड्रॉवल कर लिया रोज ही डिपॉजिट कर लिया, ऐसे नहीं करना है। एक डिसेंट कैपिटल कर दिया डिप्लॉय, 1 महीने 3 महीने तक उसको ट्रेड करना है, उसको अकाउंट को ग्रो करना है। देन मुझे बताना है कि सर मैंने अकाउंट को 5 गुना कर लिया, 10 गुना कर लिया, अब मेरे को सेफेस्ट वे बताओ मैं इस पैसे को निकालूँ कैसे। तो फिर आपको हम बताएंगे पैसे निकालने कैसे हैं। कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बिल्कुल लीगल वे में पैसे हम निकलवा देंगे, ठीक है। अभी आपने 1 लाख रुपये वेंटेज में डाली, आपने ट्रेड करते करते उसको कर लिया 3 लाख। अब आपको करना क्या है, ये 3 लाख में से 1 लाख रुपये वापस विड्रॉल करने हैं यूपीआई से ही, ठीक है। जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट किया था उसी में वापस विड्रॉल कर लेना, ठीक है। 1 लाख रुपये निकल गए, बचे 2 लाख रुपये। अब ये 2 लाख रुपये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि यूपीआई का डिपॉजिट यूपीआई में ही विड्रॉल करना पड़ता है, लेकिन डिटेल नॉलेज ये है जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट यूपीआई से किया उतना अगर आप यूपीआई से वापस विड्रॉल कर लेते हो, देन आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको आप क्रिप्टो में भी विड्रॉल कर सकते हो। तो ये जो 2 लाख रुपये इसके प्रॉफिट के हैं, इसको ये कहीं भी विड्रॉवल कर सकता है, ठीक है। अब इसको विड्रॉवल करना क्या है, इसको विड्रॉवल करना है भाई ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। और ये चीज़ें तुम्हें खुद नहीं करनी है भाई, एक बार प्लीज़ मेरे से पहले पूछ लेना, प्रॉपर कन्फर्मेशन ले लेना, कुछ भी ना समझ में आए कॉल पे बात कर लेना, वीडियो कॉल पे बात कर लेना, क्योंकि इनमें अगर तुम कहीं भी एक भी मिस्टेक कर दोगे तो तुम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है भाई उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बाहर का क्लाइंट है जो हमारे रेफरल में नहीं, उसकी जिम्मेवारी हम 1% भी नहीं लेते हैं। उसके कहीं से पैसे गायब हो जाए, उसके साथ स्कैम हो जाए, ट्रस्ट वॉलेट से डॉलर निकल जाए, वो पूरी उसकी अटैक है भाई, वो हमारी नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे अंडर हो तो हमारी जिम्मेवारी है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, आईपी चेंज करना बहुत आसान होता है। तो ये 2 लाख रुपये आपको विड्रॉवल करने हैं क्रिप्टो में, किसमें, ट्रस्ट वॉलेट में। अब जब आपको इन फ्यूचर जब भी डिपॉजिट करना पड़े, ट्रस्ट वॉलेट से डिपॉजिट करो, ठीक है, वेंटेज में, और वेंटेज से ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉवल करो। तुम्हारा क्या स्टार्ट हो गया, क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉवल स्टार्ट हो गया, बैंक तुम्हारा इन्वॉल्व ही नहीं बचा। और ये 2 लाख रुपए कहाँ से है, ये तुम्हारे प्रॉफिट है। ये अमाउंट कितना भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, ठीक है। अपने प्रॉफिट के अमाउंट को हमेशा क्रिप्टो में ट्रेड करो एंड क्रिप्टो में ही बचा के रखो, ट्रस्ट वॉलेट में रखो भाई, पैसे कहीं नहीं जाते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट की भी डिटेल नॉलेज लेनी है, मैंने वीडियो बनाया, वो पहले देख लेना, कोई गलती मत कर देना, क्योंकि इनमें कोई ओटीपी, कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर, कोई नेम नंबर कुछ भी नहीं होता है। इनमें कुछ चीज़ें होती है जो आपको सेव करनी होती है, वो अगर आपने नहीं की तो आप पैसे हमेशा के लिए खो दोगे, अपने कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है भाई, यूपीआई से डिपॉजिट करो, देन थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, उसको क्रिप्टो में लो, फिर क्रिप्टो में अपनी ट्रेडिंग चलने दो। जब आपके क्रिप्टो खत्म हो जाए, मान के अगर नहीं खत्म होंगे, प्रॉफिट चलता रहेगा, तब तो सब कुछ सेट है, ठीक है। क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉल करते रहो। जब आपको इन फ्यूचर दिखे कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में अच्छे खासे डॉलर हो गए, अब मुझे ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो भाई फिर क्या करना है तुम्हें, सीधा हमें फ़ोन करना है, सर मेरे पास इतने डॉलर है, मेरी ये लोकेशन है, मेरे को इस तरह से कुछ पैसे कन्वर्ट करने हैं। जो बेस्ट डील हो पाएगी, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो पाएगा वो करवा देंगे, बिल्कुल जेन्युइन रेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एंड फाइनल चीज़, अगर आपके क्रिप्टो खत्म हो जाते हैं, ट्रेड करने से आपको लॉस हो जाता है, तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, वापस आपको यूपीआई से डिपॉजिट करना है, ठीक है। फिर वही चीज़, जब प्रॉफिट बन जाए तो जितना अमाउंट डिपॉजिट किया था उतना वापस विड्रॉवल कर दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा विड्रॉवल भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स भी नहीं करने हैं। एंड एक चीज़ याद रहे भाई, रेफरल जरूर चेंज कर लेना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। हमारे अंडर हो तो हम बचा लेंगे, अदरवाइज़ कहीं पे फंस गए हो, जैसे अब थोड़े दिन पहले आपको पता है यूपीआई का ऑप्शन चला गया था वेंटेज से, है ना। हम फिर भी क्लाइंटों का डिपॉजिट करवा रहे थे एंड बहुत क्लाइंटों का यूपीआई का ऑप्शन हमने पहले ही रिकवर करवा दिया था, बाद में वेंटेज वालों ने इसको रिवील किया था। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, आपको सर्विस एक्स्ट्रा मिलेगी हमारी साइड से, 100% मिलेगी। तो जो भी क्लाइंट चाहता है भाई ज्वाइन कर सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, ठीक है। और अकाउंट फ्रीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें मेरे को बताने की मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका अकाउंट अगर स्टूडेंट अकाउंट है खासकर, तो उसको आप चेंज करवा लो, ठीक है। माइनर अकाउंट है उसको चेंज करवा लो। अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपने अकाउंट को बिजनेस करवाओ, सीधी बात है भाई, ठीक है। करंट अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है, जो ऑक्यूपेशन होता है उसको बिजनेस कन्वर्ट करो। स्टूडेंट अकाउंट मत रखो, माइनर मत रखो, ठीक है। आजकल उससे भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे एक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें ट्रांजेक्शन कर दिया था ज़्यादा और मुझे याद नहीं रहा था, मैंने उसमें अभी तक स्टूडेंट ही रखा हुआ है, वो मैं चेंज ही नहीं करवा के आया था। देन वो फिर 2 या 3 महीने बाद मेरा अकाउंट खुला था, ITR वगैरह वापस सबमिट करने के बाद में। बट ये है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अकाउंट आपके ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, किसी का फ्रीज लगेगा भी नहीं।
और ये चीज़ चेंज करवा लेना। बाकी सब आपको डिटेल बता चुका हूँ। एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हमारी किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है एंड हमारी सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा एक ही रूल है कि आपका अकाउंट हमारा रेफरल में होना चाहिए। एक्सएनएस यूज़ कर रहे हो तो एक्सएनएस का रेफरल चेंज करके आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हो। वेंटेज यूज़ कर रहे हो, वेंटेज का रेफरल चेंज करके कम्युनिटी में आ सकते हो। साउथ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से न्यू अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। आपको हमारी साइड से काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी मिल जाएंगे, जेन्युइन ट्रेड्स। डेली 1-2 घंटे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो लाइव में भी ट्रेड करवा देंगे। और जो एक मेन चीज़ है भाई, कभी-कभी क्लाइंटों को डाउट होते हैं, उनको 10-10, 20-20 वीडियो देखनी पड़ती है एक छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप हमारे रेफरल में, आपको सिर्फ हमें कॉल करनी है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, जितना जल्दी हो पाएगा उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो फिर करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।